से कहेंगे, फिर से कहेंगे। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है, सिर्फ तू मेरा है। जिसका परमेश्वर है, जिसको मालूम है कि मेरा कौन है, वो जिसका प्रेम परमेश्वर के साथ है, आज वो कहेगा तू मेरा है। तू मेरा है इंतजामी खुदा, तू मेरा है, तू मेरा है इंतजामी खुदा। हालेलुया। यस, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आइए हम प्रार्थना में। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए, हर एक उस ब्लेसिंग और चंगाई के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दी और आपने जो हमें संभाल के रखा है। सदा हमारे मस्तक को आपने ऊंचा बनाए रखा है। हमारे घर परिवार में प्रभु जी आपने खुशी और आनंद की भरपूरी दी है। हमारे हालात और परिस्थितियों को आपने बदल दिया है। आज हम बड़े आनंद के साथ आपको धन्यवाद देते हैं। तालियों में धन्यवाद दें और कहें परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं। और आज का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, उस वचन में चलने से पहले, उस वचन में आगे चलने से पहले प्रभु ने मुझे कहा कि जब तू आज ये वचन का प्रचार करेगा तो खास तौर पे जो प्रार्थना करने वाले बच्चे हैं, जो आत्मिक उन्नति के मार्ग पर दौड़ रहे हैं और जो परमेश्वर को खोजने वाले बच्चे हैं, जो बोलते हैं कि परमेश्वर तू है कहां, मैं तुझे बड़े लंबे समय से खोज रही हूं, या फिर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मुझे न खोजने की जरूरत है, न मुझे ढूंढने की जरूरत है, मैं तुम्हारे अंदर ही बसा करता हूं। यस आमीन। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम सब के अंदर मैं हूं, और मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। तुम जहां भी जाती हो मैं तुम्हारे साथ ही रहता हूं। जो मुझे ढूंढते हैं, मुझे खोजते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ ही हूं मेरी बेटी, मैं तेरे साथ ही हूं मेरे बेटे। जब तू चलेगा तो मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, और मेरा कलाम सत्य है। मैं अपने दाहिने धर्मे हाथ से, अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। और जो लोग प्रभु से प्यार करते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और परमेश्वर के लिए अपने कदमों को निकालते हैं, चाहे वो कितने भी दुखी हो, कितने भी परेशान हो, लेकिन आपने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया है, अपना जीवन आपने खुदा को समर्पित कर दिया है, आपका समर्पण सच्चा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब तू आज वेदी पर जब वचन का प्रचार करेगा तो एक संदेश तू मेरी तरफ से मेरे बच्चों को देना कि मैं बहुत शौकित होता हूं, मैं आनंद भी महसूस करता हूं जब तुम आनंदित होते हो, लेकिन मैं शौकित भी होता हूं जब तुम रोते हो, जब तुम चिंताओं में चले जाते हो, और जब तुम विचलित हो जाते हो, तुम्हारा हृदय विचलित हो जाता है कि मैं, या डिसीजन लेने के टाइम पे आप घबरा जाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, और रोज आपके जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई हालात ऐसे आ जाते हैं, आपको घबराहट महसूस होती है, या आपका धन के बारे में बहुत सोचना पड़ता है, किसी काम के बारे में आपको सोचना पड़ता है। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर आपको धन को खर्च करते हुए सोचना पड़ता है, और या फिर सोचना पड़ता है कि धन आएगा कहां से, तो ये बड़ा गंभीर विषय है परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए। कहें हालेलुया।
आइए हम सब मिलकर जो भी आपके मन की बात है, जो भी परमेश्वर से आप कहना चाहते हैं, अभी परमेश्वर आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो भी आपके मन की बात है, जो भी अपने मन की बात को आप परमेश्वर के सामने रखें और कहें, परमेश्वर ये मेरा दुख है, मेरी तकलीफ है, ये मेरी प्रॉब्लम, मेरी समस्या है, लेकिन मैं आपकी बेटी होने के नाते आपके सामने रखती हूं, लेकिन इस प्रॉब्लम को आज मैं लेकर नहीं जाऊंगी। मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रॉब्लम आज खुशी में बदल जाएगी। आंख बंद करें और केवल 2 मिनट, केवल 1 मिनट उस परमपिता परमेश्वर से आज हम मिलकर बात करें। अपनी दिल की बात को, अपने मन की बात को, अपने हृदय की बात को परमेश्वर के सामने रखें। पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, अगर आप बीमार हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या, कोई भी, आपके हस्बैंड दूर हैं कहीं, आपके हस्बैंड कहीं चले गए हैं, आपको किसी कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाना पड़ता है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, जिन प्रॉब्लम के साथ आप घिरकर, जिन प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं, उस प्रॉब्लम को आज याद करें और परमेश्वर के सामने रख दें कि प्रभु इस प्रॉब्लम को, इस छोटी प्रॉब्लम को या बड़ी प्रॉब्लम जो भी है, लेकिन आज मैं आपके चरणों में रखता हूं और मैं इसे आज नहीं, मैं कभी भी इसे लेकर नहीं जाऊंगा। और मैं विश्वास करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि आज मेरा खुदा मेरी इस प्रार्थना को खुशियों में बदल देगा। आप ऐसे प्रार्थना करें सिर्फ 1 मिनट। जिन बच्चों ने आज अपने दिल की बात को परमेश्वर के सामने रखा है, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे खुदा के हर एक जन के दिल की बात आपने सुन ली है और हमारे मांगने, बोलने और कहने से पहले परमेश्वर जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चलता है, हमारी जरूरतें क्या हैं। उसके वचन में उसने कहा, उसके वचन में उसने वायदा किया है, तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी जरूरतें क्या हैं। इसलिए, लेकिन फिर भी आपने अपने दिल की बात बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। आज हर एक दिल की बात को परमेश्वर सुनेगा और आप खुद गवाही देंगे कि आज मेरे खुदा ने मेरी बात को सुन लिया है। कहें आमीन। और प्रभु के वचन में चलने से पहले प्रभु ने कहा कि बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं। थोड़ी वॉइस खोल इसकी हल्की सी। बहुत सारे लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरे नाम को जानते हैं और वो जानते हैं मेरी सामर्थ को, वो जानते हैं आश्चर्यक्रमों को, और वो मेरे पास आकर मेरी महिमा करते हैं। और वो जब मैं गवाहियों को बनाकर अपनी महिमा लेता हूं, वो यहीं बैठकर मेरी महिमा करते हैं। लेकिन जब वो अपने घरों को जाते हैं, जब अपने जीवन में झांक कर वो देखते हैं, जब अपनी जिंदगी के अंदर झांक कर वो देखते हैं अपने परिवारों के अंदर, तो उनको लगता है कि शायद कोई सूनापन, कोई अकेलापन, कोई परेशानी, कोई बीमारी अभी भी मेरे घर में घूम रही है। भले ही आप विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, लेकिन जब अंदर से आप अपनी आत्मा में, अपने मन से आप बात करते हैं, तो आपको लगता है कि यार मेरा नंबर अभी तक क्यों नहीं आया, मेरा उद्धार ठीक से क्यों नहीं हो पाया, मेरे परिवार का ठीक से उद्धार क्यों नहीं हो पाया। ऐसे आपको बहुत बार लगता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से आप ये सवाल जिनके मन में भी आता है, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, आज से अगर ये सवाल आपके मन में आता है कि मेरा नंबर अभी तक नहीं आया और मेरा नंबर कब आएगा, तो आज से आप एक फैसला करें। बोलो, मैं फैसला करता हूं, मैं इस सोच को अपने जीवन से निकाल देता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरा नंबर लग चुका है और मेरी गवाही इसी वर्ष में, कुछ ही दिनों में बनने वाली है। मेरी गवाही
कुछ ही दिनों में बनने वाली है। और परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो घड़ी और वो दिन ठहरा दिया है। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। आज से मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगा। बोलो आमीन। अगर आपके मन में जरा सा भी ख्याल आए, ये साल, इस साल को खत्म होने के लिए 2-3 महीने बचे हैं, इसलिए इस बात पर ध्यान दें। बहुत सारी आत्मिक गलतियां इंसान को पता चल जाती हैं। आपका झूठ, आपके पाप, आपकी गलतियां आपको पता चल जाता है या कोई बता देता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल मिस्टेक हैं, जो आत्मिक गलतियां, इंसान को लगता है कि मैंने नहीं, ये तो मेरी नहीं। और आत्मिक गलतियां इंसान इतनी ज्यादा करता है और उसे रत्ती भर भी पता नहीं चलता, जरा सा महसूस भी नहीं होता कि मैंने कोई गलती की है। और शैतान के पास ये बहुत बड़ा बहाना होता है, और वो आपके उद्धार को, संपूर्ण उद्धार को या आपकी ब्लेसिंग को रोक लेता है, या कोई कारण आपके जीवन में बन जाता है और आपको लगता है कि मेरा ठीक से उद्धार नहीं हो पाया। और बहुत सारे लोग जब दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित हैं, जादू टोने के जो शिकार हैं, या किसी बीमारी से जो लंबे समय से जूझ रहे हैं, कभी चंगाई हो जाती है और कभी नहीं हो पाती। अगर कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो उसको लगता है कि मैं कभी ठीक हो जाती है, लेकिन ये बार बार वैसे सब ठीक है, लेकिन ये दुष्ट आत्मा क्यों मुझे अटैक करती है। जब दुष्ट आत्मा अटैक करती है तो वो बहन या वो भाई अपने आप को कमजोर महसूस करता है और उसी समय नेगेटिविटी में चला जाता है कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे लोग, प्रभु ने कहा, ध्यान से सुने, मेरी महिमा करने के लिए आप आते हैं, भेंट और दशवांश भी बोते हैं, प्रभु के वचन में आप मजबूत हैं, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर आप दौड़ रहे हैं, और प्रभु के मार्ग को आप अच्छे से जानते हैं कि ये मेरा मार्ग है और मुझे इस मार्ग पर दौड़ना है। आप वचन में मजबूत हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके जीवन में कोई ब्लेसिंग रुक गई है, कोई काम नहीं बन पा रहा है, तो आप मायूस हो जाते हैं और आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं और आपको लगता है कि मेरा नंबर कब आएगा। तो आज आपने वाचा बांधी है कि जो मेरे दिमाग में सवाल घूम रहा है इसे मैं उखाड़ कर फेंक देता हूं। और मैं विश्वास करता हूं, अभी आपने वाचा बांधी है कि परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि वो दिन, वो घड़ी मेरे खुदा ने मेरे जीवन में ठहरा दी है, और वो बड़ी जल्दी इसी वर्ष में कुछ ही दिनों के बाद वो समय आने वाला है जब मैं बड़ी खुशी और आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने के लिए गवाही में यहां पर खड़ा हूंगा। मेरी भी गवाही बनने वाली है। बोलो आमीन। अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले नंबर आप ही का लगने वाला है। और दूसरी बात, परमेश्वर ने कहा कि मैं एक वचन को हम पढ़ेंगे, रोमियो 10:13, और ध्यान से सुने, निकालें रोमियो 10:13, रोमियो 10 चैप्टर 10 और वर्स 13। हालेलुया। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मेरे पीछे कहें, क्या लिखा प्रभु के वचन में रोमियो 10:13 में, जो कोई, मेरे पीछे बोलें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। जब आप वचन को पढ़ते हैं, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि खुदा का कलाम सत्य है। जिनको मालूम है कि खुदा का कलाम सत्य है और वो टलने वाला नहीं है, वो जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद कर रहे हैं। हालेलुया। और ध्यान से बड़ी गहरी बात को सुनना और समझना। रोमियो 10:13, परमेश्वर ने कहा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। लेकिन जब आप अपने जीवन में झांक कर देखते हैं और बोलते हैं प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम, तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले पहली सांस के साथ, पहली धड़कन के साथ मैं प्रभु का नाम लेता हूं। और दिन में कम से कम 1000 बार मैं प्रभु का नाम लेता हूं। और आप ऐसा भी बोलते हैं कि ले सुबह से शाम तक मैं कम से कम, मैं हर एक काम के साथ प्रभु की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए, मैं प्रभु का नाम
पता नहीं कितनी बार लेता हूं, और बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ मैं प्रभु का नाम लेता हूं। अभी क्या फिर से पढ़ेंगे, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आमीन। और आप ये अच्छे से जानते हैं कि प्रभु का नाम लेना उद्धार को पाना है। और इस वचन को पढ़ने से आपको यह पता चल गया कि प्रभु का नाम जब मैं लूंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझें कि बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग सुबह से शाम तक प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेने के बाद क्या बोलते हैं मालूम है? हाय रब्बा, अब मेरे घुटने की पीड़ नहीं जाती पई, हाय रब्बा मैनू भी काका दे दे। प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं मालूम है? हे प्रभु मेरे घर ते दया कर, हे प्रभु मैनू भी बरकत दे दे। प्रभु का नाम तो आप लेते हैं, लेकिन जरा ध्यान से गहरी बात को सुनना और समझना। इसमें कोई मना नहीं है, आप कर सकते हैं और आप करते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं ध्यान से सुने। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। आप प्रभु का नाम लेते हैं, दिन में हजारों बार लेते हैं, क्या कमी है? जब आप प्रभु का नाम तो आप भी लेते हैं ना, लेकिन आज बड़ा फर्क आप महसूस करेंगे। अभी देखना, लेती हूं, मैं प्रार्थना करती हूं और मांगती हूं। आपके मांगने में, आपके धन्यवाद करने में बहुत बड़ा फर्क है। कहीं हालेलुया। हालेलुया। आप मांगते हैं, ध्यान से सुनना। आप, हो सकता है मैं आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा रहा हूं, यह शिक्षा है जो प्रभु ने आपको समझाने के लिए बोला है। आप मांगते हैं लेकिन रो रो कर। आप मांगिए विश्वास के साथ, और आप मांगते ज्यादा हैं लेकिन धन्यवाद कम करते हैं। आप धन्यवाद विश्वास के साथ और आनंद के साथ आप धन्यवाद करना शुरू करें। विश्वास और आनंद के साथ आप धन्यवाद करना शुरू करें और बोल दें परमेश्वर को कि प्रभु, पहले मैं नाम लेती थी मांगने के लिए कि प्रभु मैनू आ दे दे, प्रभु मैनू काका दे दे, प्रभु मैनू घर दे दे। अब मैंने क्या करना है? प्रभु का नाम लेना है और धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूं, तेरे नाम से मुझे मिल चुका है। आमीन। तेरे नाम से मेरी आशीष खुल चुकी है। तेरे नाम की बड़ाई और प्रशंसा हो, तेरे नाम की महिमा हो। तेरा नाम तो, आपने फर्क समझ में आया? आज से आप जब प्रभु का नाम आनंद के साथ, विश्वास के साथ लेंगे, वही प्रभु का नाम आपके लिए उद्धार लेकर आएगा। बोलो आमीन। क्योंकि प्रभु का वचन सत्य है। बोलो आमीन। और जिन लोगों के मन में शंका है, एक वचन से हम पढ़ेंगे, निकालें मीका, पुराना नियम में मीका की किताब, जिनको लगता है कि मैं, कई लोग अपने आप को मनुष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनुष्य। अपने आप को कोसते हैं प्रभु में आने के बाद, और अपने आप को बोलते हैं कि पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। लगता है सबका नंबर लगता है, मेरा क्यों नहीं लग रहा। अभी आपने वचन को जान लिया कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई में सब आते हैं, तू भी आती है मेरी बेटी, तू भी आता है मेरे बेटे। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो भी लेगा वो उद्धार पाएगा, वो ब्लेसिंग पाएगा। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन आप शंका के साथ मत लें, आप आनंद के साथ धन्यवाद करते हुए लें। आपका उद्धार 100% होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमीन। तो आप पढ़ें, जिनके मन में सवाल है, शंका है कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा है, लगता है मेरे पुरखों के पाप, कोई श्राप मेरे ऊपर भारी है, लगता है मैंने बुरे कर्म किए हैं। बहुत सारे लोग प्रभु में आते हैं लेकिन आंसू बहाते हैं और अपने आप को कोसते हैं कि लगता है हम गरीबी में ही मर जाएंगे, लगता है हम गरीब थे और गरीब ही रहेंगे, हम कर्जे में थे कर्जे में ही रहेंगे। नहीं, अगर तू कर्जे में है तो भी तू करोड़पति बनाने की सामर्थ्य मेरा खुदा तुझे रखता है। और तुझे और तेरे बच्चे को नहीं, तुझे इसी जन्म में, कई लोग सोचते शायद मैं अगले जन्म में, जन्मों का हिसाब किताब लगाने लग जाते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप आज खुदा की बात को समझ जाएंगे, जो कैंसर की गवाही आपने देखी ना, अभी
1.5 साल से वो बच्चा कैंसर से, लेकिन परमेश्वर ने छुटकारा दिया तो एक ही दिन में छुटकारा दे दिया। अगर कैंसर से छुटकारा एक दिन में हो सकता है, 1 घंटे में हो सकता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जो आपकी कर्जे की शराब, जो कर्जे के शराब, बीमारियों के शराब आपके घर में घूम रहे हैं, जो आपका पैसा बरकत आने नहीं देता, जो आपका पैसा कहीं इधर उधर चला जाता है, आपके घर में बरकत नहीं आती है, अगर एक दिन में परमेश्वर चंगाई दे सकता है तो एक दिन में धन और दौलत और मान सम्मान भी दे सकता है। एक दिन में तेरी जिंदगी बदल कर रख सकता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार मैं तो दिहाड़ीदार मजदूर हूं, मैं मजदूरी कर करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, ये अपने पांव पर खड़े हो जाएं, मेरे लिए यही बहुत है, ये भी कमाने लगे। लेकिन मेरा खुदा हो सकता है तेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब, राजा बनाकर कोई ऐसी जॉब दे दे, राजा के समान वो नौकरी करे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात को समझना है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और जब आप गवाहियों को सुनते हैं तो आपको बड़ी खुशी महसूस होती है, लेकिन आप अपने आप को छोटा महसूस करते हैं कि यार मेरा नंबर कब आएगा। मैं भी तो चर्च में आती हूँ, मैं भी तो महिमा करने आता हूँ, मैं भी तो बस में बैठकर इतना लंबा समय यहां पर आता हूं, तो मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा है। आज से ये प्रभु ने मुझे कहा, ध्यान से सुनना, कि आज से जिनके मन में सवाल घूमता है, जिनके मन में ये बातें घूमती हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरा घर कब बदलेगा, आज से ये दिमाग से निकाल कर साइड पे कर देना। ये बात आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आज से आप खुश होकर धन्यवाद करेंगे और कहेंगे अरे नंबर लगाया है खुदा ने, तभी तो मैं यहां बैठा हूं। अरे नंबर लगाया है, लाखों की भीड़ में से उसने चुनकर मुझे अपने पास आने का मौका दिया है, तभी तो मैं यहां पर बैठा हूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया, वॉइस कॉल इसकी फिर से कहें हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे नहीं आए, परमेश्वर ने आपको बुलाया। बोलो आमीन। आमीन। एक वचन को हम पढ़ेंगे, और जो लोग अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं कि यार मेरी टांग में दर्द नहीं जा रहा है, वो तेरी दिमाग में चल रहा है कि दर्द नहीं जा रहा है। अगर कोई बीमार है, आपको लग रहा है कि मेरी बीमारी नहीं जा रही है, इसका मतलब आप खुदा की सामर्थ को भी ठीक से पहचान नहीं पाए। मेरा भाई नहीं बदल रहा है, मेरे बाप नहीं बदल रहा है, सब कुछ बदलने में परमेश्वर सामर्थ्य है। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तेरी जिंदगी, तेरा घराना, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। बोलो आमीन, आमीन। लेकिन जब तक आप अपने अंदर से नेगेटिविटी को नहीं निकालेंगे, उस नकारात्मक सोच को आप निकाल कर फेंक नहीं देंगे, तब तक शैतान बीच में आता रहेगा। बोलो आमीन। एक जोरदार ताली बजाएं प्रभु की सामर्थ के लिए। और सुने, उद्धार परमेश्वर ही से मीका की किताब और पढ़ेंगे 7वां अध्याय और 18, 7वां अध्याय चैप्टर 7 और 18 वर्ष को हम पढ़ेंगे। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुए के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। बोल हालेलुया। अब ध्यान से मेरी बात को सुने। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहां है, तेरे वर्गा रब किथे है। पंजाबी में ऐसे बोल सकते हैं, ओए रब्बा तेरे वर्गा किथे है, तेरे वर्गा कोई नहीं हैगा। परमेश्वर, फिर से कहें परमेश्वर। शर्माई मत, अपने दिल की आवाज को खोलें, कहें परमेश्वर। तेरे समान परमेश्वर कहां है, तू ही तो परमेश्वर है। लिखा, जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। बोलो आमीन। वो आपके अपराध को क्षमा करेगा और जो पाप आपने कर भी दिए हैं उनको ढांप लेगा। अगर आपसे कोई गलती भी हो गई है उसको ढांप लेगा और किसी को देखने नहीं देगा, कोई आपके ऊपर उंगली उठाने नहीं पाएगा। अभी आपने गवाही को सुना, 13 साल से एक बच्ची बोल रही थी कि मेरे पास संतान नहीं है, 6 साल से मेरे पास संतान नहीं है, जिन्होंने 6 साल लगातार उंगलियां उसके ऊपर उठाई होंगी। एक बहन ने बोला कि तीन बच्चियां मेरी मर गई, हर बार मर जाती थी और लोग मुझे ताने मारते, तू परमेश्वर को मानती है, लेकिन परमेश्वर ने 2 बच्चे उसे दिए।
उसकी नामधराई को दूर किया कि नहीं किया? उसकी नामधराई को दूर किया। यही बात परमेश्वर बोलता है कि तेरी भी नामधराई को मैं दूर करूंगा, तेरे अपराध को मैं क्षमा करूंगा और तेरे पापों को मैं ढांप भी लूंगा। और तू ये बात को समझ ले कि तुझे मैंने चुना है। अब ये बात क्यों प्रभु ने आपको बताई है? क्योंकि जो लोग प्रभु में आने के बाद, परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद उनके दिमाग से बात नहीं निकलती कि मेरा नंबर कब आएगा, मैं चंगा कब होऊंगा, मेरी बढ़ोतरी कब होगी, मैं दिन रात प्रार्थना करने में लगाऊं। अरे इस नकारात्मक सोच को निकाल कर फेंक और धन्यवाद की प्रार्थना में बढ़ और विश्वास के साथ प्रभु को बोल दे कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि मेरा आनंद जो शैतान ने छीन लिया था वो आज मैं लेकर ही जाऊंगा। मेरी खुशियां, मेरी चंगाई आज मैं लेकर ही जाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप बोलने में कमजोर हैं या मजबूत हैं, आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर आप बोल सकते हैं तो ध्यान से सुने। जब आप किसी दुकान पर, ध्यान से सुनना, जो लोग कहते हैं ना कि मैं निकम्मा हूं, मैं कमजोर हूं, लगता है मेरे अंदर कोई कमी है, मैं प्रार्थना में लगता है ठीक से बढ़ नहीं पा रहा हूं, हो सकता है मेरे से प्रार्थना ठीक से नहीं हो रही है। नहीं, आप परमेश्वर के प्यार को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। जब आप किसी मॉल में शॉपिंग के लिए जाते हैं, किसी दुकान पर, चल यार, सी यू। सुन, यहाँ आजा, सेम फ्लोर पे मस्त फ्लैट है। अरे विला है तो बता यार। विला? जब आप किसी दुकान पर कोई सामान खरीदने जाते हैं और 5 रुपए का अगर बिस्कुट का पैकेट भी आपने वहां पर पड़ा हुआ देखा होगा, 5 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, आप उसे उठाकर सबसे पहले क्या देखते हैं? बोलो, क्या देखते हैं? आप 5 रुपए का बिस्कुट है, 3 रुपए का बिस्कुट है या 10 रुपए का एक पैकेट है, अगर 5 या 10 रुपए की कोई चीज है तो सबसे पहले आप क्या देखते हैं उसमें? बताओ। अरे एक्सपायर तो नहीं हो गया है, डेट एक्सपायर हुई है कि नहीं, आप चेक करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। और करोड़ों रुपए की बिल्डिंग, अरबों खरबों की बिल्डिंग, जिसमें आप घूम कर आते हैं, ऐसी बिल्डिंग में जहां सामान लेने जाते हैं, बड़े बड़े मॉल के अंदर या किसी भी छोटी सी दुकान पर, आप सामान को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? और बहुत सारी बहनें जो सब्जियां लेती हैं, बहुत सारी बहनें जो सब्जियां खरीदती हैं, सब्जी को अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं, बोलो हालेलुया, अगर आप किसी स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो अच्छे से चेक करते हैं कि नहीं? मैं इस स्कूल में कराऊंगा कि इसमें कराऊंगा, मैं किस स्कूल में एडमिशन कराऊंगा, आप सोचकर आप चेक करते हैं कि नहीं? अगर आपने प्रॉपर्टी भी कहीं पर लेनी है तो प्रॉपर्टी को अच्छे से तौल कर चेक करते हैं कि नहीं? अगर कोई प्लॉट आपने लेना है, कोई जमीन आपने खरीदनी है तो आप चेक करते हैं कि नहीं? अगर कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं, कपड़े वाली दुकान पर बहनें चली जाएं तो कपड़ा अच्छे से चेक करती हैं कि नहीं? ऐसा कौन सा काम है जो सुबह से शाम तक आप चेक करते हैं कि नहीं? बताएं। आप सिलेक्शन जब करते हैं किसी भी काम को, किसी भी चीज को, चाहे वो खाने की है, पीने की है, इस्तेमाल करने की है, अरे 5 रुपए का बिस्कुट भी आप उसकी एक्सपायरी आप चेक करते हैं। मेरा खुदा बोलता है तेरे अंदर तो पाप और अधर्म भरे पड़े थे, तेरे अंदर पाप और अधर्म भरे पड़े थे, गलती और गुनाहों का ढेर था, मैंने फिर भी तुझे तेरे अधर्म को क्षमा किया है, तेरे पापों को मैंने ढांप लिया है। जैसे अगर बिस्कुट का पैकेट आप खरीद रहे हैं, आपने बाहर से देखा कि ओहो ओके, पैकिंग ओके, और आप लेकर चले जाते हैं, लेकिन अंदर से गंदा निकला तो? अगर वो बिस्कुट का पैकेट, वो खाने की चीज अंदर से गंदी निकली तो आप घर जाकर उसे खा पाएंगे? लेकिन मेरा खुदा बोलता है मैं तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से भी मैं लहू से शुद्ध कर देता हूं। जब मेरी सामर्थ, जब तुम मेरा नाम पुकारते ना, अभी आपने कहा था ना, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके नाम में वो सामर्थ है जो तुम्हारी गंदगी, जो तुम्हारे मीन हर इंसान के अंदर जो गंदगी, पाप, उसके सोच विचार, उसके गंदगी का ढेर और पापों का जो ढेर उसके जीवन में लगा हुआ था, मेरे खुदा ने कहा कि तुम चेक करते हो ना, मैंने चेक नहीं किया, मैंने चेक नहीं किया। मुझे अपनी सामर्थ पर, अपने प्यार पर भरोसा है।
मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि अगर मैंने इस बच्ची को चुना है ना तो ये बदलेगी। अगर इस इंसान को मैंने चुना है तो ये बदल जाएगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। मैंने इस बच्चे के लिए बलिदान दिया है। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें एक सामान पर 5 रुपए के बिस्कुट पर भरोसा नहीं होता, तुम्हें कपड़े पर भरोसा नहीं होता, सब्जी पर भरोसा नहीं होता, और किसी रिश्तों पर भी तुम्हें जल्दी से भरोसा नहीं होता, लेकिन मैंने भी रिश्ता तुम्हारे साथ बनाया है। और जिस दिन मैंने तुम्हें चुना, तुम्हारे चुने जाने से पहले, ध्यान से सुनना, तुम्हारे ही सिलेक्शन करने से पहले, तुम्हें चुनने से पहले क्या लिखा? तुम्हारे अधर्म को और तुम्हारे पापों को मैंने ढांप लिया, तुम्हारे अधर्म को मैंने क्षमा किया। और बाहर से नहीं, अंदर से जो गंदगी तुम्हारे थी ना, मनों की, सोच की, विचारों की, अपने लहू से धोकर उसे शुद्ध कर दिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। मैंने तुझे पवित्र होने के लिए बुला लिया है। और तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, तुझे अगर मेरी बात समझ में आ चुकी है, हालेलुया। तूने बिस्कुट को चेक किया होगा, तूने सामान को चेक किया होगा, तूने कोई सामान लेने के बाद गारंटी और वारंटी को पूछा होगा, लेकिन तुझे बुलाने से पहले मैंने कोई गारंटी नहीं मांगा। मुझे अपने प्यार पर भरोसा है कि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया है। खुदा का प्यार हमारे लिए इतना अनमोल है। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने प्यार को जानता हूं, मैं अपनी सामर्थ को जानता हूं, मैं अपने कलाम को जानता हूं, मेरे मुंह से निकली बाणी नहीं करेगी। मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुन लिया है। इसलिए आज का संदेश यही है कि जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, जो लोग नेगेटिविटी में चले जाते हैं, और जो बहुत सारे लोग बकवास करते हैं, कोई बात नहीं। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसे भी चुना है। अगर मैंने चुना है ना, मेरे चुनने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने तुम्हें अपनी महिमा के लिए बुलाया है, अगर मैंने लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है, मुझसे गलती नहीं हो सकती, तुझसे गलती हो सकती है। अगर मैंने चुना है और तुझे मेरी बात अगर समझ में नहीं आ रही है, 3 साल, 2 साल, 4 साल तूने लगा दिए, लेकिन मुझे अपने परमेश्वर बोलता है, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तेरे प्यार में खोट होगा, मेरे प्यार में खोट नहीं है। मैंने तुझसे सच्चा प्रेम किया, तू मेरी बेटी है। और जिस दिन तुझे मेरी बात समझ में आएगी, उस दिन तू बदल जाएगी। आज तू नहीं बदल रहा है, आज तू नहीं बदल रहा है, लेकिन मैंने तुझे चुना है बदलने के लिए। मैंने तुझे चुना है, तुझे और तेरे घराने को बदलने के लिए बुला लिया है। मैंने तुझे चंगाई देने के लिए बुला लिया है, छुटकारा देने के लिए बुला लिया है, आशीष देने के लिए बुला लिया है। मैंने ऐसे नहीं बुलाया है, ऐसे नहीं बुलाया है। जो लोग बोलते हैं कि 14 साल हो गए, 10 साल हो गए साढ़े को, अभी आप क्या कर रहे? प्रभु मैं तेरा नाम लेती हूं, प्रभु मुझे एक बच्चा दे दे, प्रभु 14 साल से 3 साल से मेरे पास घर नहीं है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। आप प्रभु का नाम मांगने में ज़्यादा लेते हैं और धन्यवाद करने में कम लेते हैं। आपने अगर प्रभु के प्रेम को जान लिया है, उसकी सिलेक्शन को अगर जान लिया है, तो आज से आप धन्यवाद करने में ज़्यादा नाम लेना। मांगने को प्रभु जानता है, धन्यवाद करने में आप ज़्यादा लेना, विश्वास के साथ आप ज़्यादा लेना। और अगर आप ऐसा शुरू करेंगे तो जो खुदा का कलाम है आपके जीवन में पूरा होकर रहेगा। आप जानते हैं, पूछ कर देखो उस बहन से जिसका हस्बैंड बीमार था, पूछ कर देखो उस बहन से जो 14 साल से बच्चा नहीं था। हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम से निकल कर ही आए हैं। परमेश्वर ने हमारे मस्तक को ऊंचा किया है, परमेश्वर ने हमें बुला लिया है। बोला आमीन। मेरे कहने का मतलब है, जो आज का संदेश है, परमेश्वर आपको क्या समझाना चाहते हैं कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर मैंने बुलाया है, अगर मैंने बुला लिया है, मेरे बुलाने में, मेरे चुने जाने में गलती नहीं हो सकती। अगर मैंने चुना है ना,
अमृतसर से, हिसार से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग ब्रांचों में जहां भी मैंने तुझे चुनकर अपनी महिमा के लिए बुला लिया है, अगर मैंने बुलाया है, किसी इंसान ने नहीं, मैंने बुलाया है, तो आज इस बात को समझ जाएं कि परमेश्वर ने अगर मुझे बुलाया तो उससे गलती नहीं हो सकती। और जो लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं तो वैसे ही घूमने फिरने आया था, अगर तुझे लगता है कि तू घूमने फिरने आया है तो थोड़े दिन प्रार्थना के साथ आना शुरू कर, तुझे अपने आप पता चल जाएगा कि प्रभु ने तुझे किस लिए बुलाया। बोलो आमीन। और जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ब्लेसिंग नहीं है, मेरे पास चंगाई नहीं है, आप सब जानते हैं कि पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी किया, मैंने नहीं, पवित्र आत्मा ने। इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देंगे। जिनके पास 14 साल, 10 साल, जितने लंबे समय से आपकी ब्लेसिंग रुकी हुई है, ये 3 महीने परमेश्वर ने आपकी ब्लेसिंग के लिए खोल दिए हैं। लेकिन जो आप गलती कर रहे थे उस गलती को आप मत करना, आप विश्वास के साथ धन्यवाद करना। फिर से कहें, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। क्या नाम है प्रभु का? फिर से कहें, यीशु का नाम लेगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, वो उद्धार पाएगा। कहें आमीन। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर प्रभु ने आपको प्यार किया है, प्रभु ने आपको चुना है लाखों की भीड़ में से, आपको ब्लेसिंग ना मिले, आपके घर में बरकत ना आए, आपकी बढ़ोतरी ना हो, आपका धन दौलत मान सम्मान हर चीज में आपकी उन्नति होगी, आपके जीवन में खुशी और आनंद की भरपूरी होगी। आप हैरान हो जाएंगे, जो काम 10 साल में, 3 साल में, 4 साल में नहीं हुआ, वो अगले 3 महीने में, अगले कुछ ही दिनों में होने वाला है। बोला आमीन। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है। अगर परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो फिर आप चिंता क्यों करते हो? आज से धन्यवाद करें। बोलो आमीन। आइए, अभी मैंने चॉइस वाली बात बताई कि हर जगह पर इंसान चॉइस करना जानता है, लेकिन प्रभु कहता है मैंने तेरे अंदर चॉइस नहीं रखी। अगर बीमारी के कारण, कैंसर के कारण, तेरे हाथ पैर, शुगर के कारण, या तेरे शरीर में कोई कोड़ है, कोई कैंसर की गांठ है, तेरे पसीने से गंदी बदबू आती है, मैंने तेरी गंदगी को नहीं देखा है, मैंने तेरे पापों को नहीं देखा है, मैंने केवल तुझसे प्यार किया है। और जो मेरी बात को समझ जाएंगे, जो अपना प्यार मुझे दिखाएंगे, वो इसी वर्ष में ब्लेस होंगे, इसी वर्ष में। और ये भविष्यवाणी है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने वाला है। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद कहें परमेश्वर को, जोरदार जोरदार। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके चरणों में धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए, आज की गहरी बात प्रभु जी जो आपने अपने बच्चों को बताई है। जो बच्चे दिन रात अपने आप को कोसने पर लगे हैं, प्रभु में आने के बाद भी, ध्यान से सुनना, प्रभु में आने के बाद भी जो लोग टूट कर रो रो कर प्रार्थनाएं करते हैं, कमजोर होकर अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और उनको लगता है कि पता नहीं मेरी आशीष मुझे कब मिलेगी। आज से मेरे पिता, मैं प्रार्थना में मांगता हूं कि इन बच्चों को जो कमजोर हैं, जो रो रहे हैं, उन्हें अपना बल दे, उन्हें अपनी सामर्थ दे, और ये बच्चे आज से मजबूत बने और धन्यवादी बने। ये मजबूत बने और धन्यवादी बने, और जब ये धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित करें तो आसमान के झरोखे इनके लिए खुल जाएं मेरे पिता परमेश्वर, और ये बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा दें। और ये सच है, प्रभु ने मुझे कहा कि इस मीटिंग में जो लोग ऑनलाइन अभी सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जिनके पास संतान नहीं है, इस मीटिंग से वो ब्लेसिंग, वो श्राप, बांझपन का श्राप टूट गया है, और इसी वर्ष में परमेश्वर आपके रास्ते खोल रहा है। एक बच्ची यहां पर बैठी है, यस, आपको बोल रहा हूं, कितने साल से बेबी नहीं है? बेबी चाहिए कि नहीं? कितने साल से नहीं है? माइक में बोले, कितने साल से? कितने साल से?
बेटे दोबारा बोलो, कितने साल से? 5 साल से। 5 साल से संतान नहीं है। यस। आपने मुझे कभी बताया? नहीं। मुझे कभी आप मिले? नहीं। प्रभु ने कहा कि जितने भी तुम जहां पर भी बैठे हो और जो लाइव के अंदर अभी लाइव में जुड़े हुए हैं, जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है, मैं सबके नंबर लगाने वाला हूं, सबके। आमीन। सुनो, कोई श्वेता को जानती है? मैं हूँ। धन्यवाद खुदा। इसी वर्ष में ये भविष्यवाणी है, सब लोग देख रहे हैं, इसी वर्ष में तू गवाही देने वाली है, इसी वर्ष में। बोला आमीन। आमीन। और ऐसे कोई राजवी जानते हो? किसी को जानते हो? क्या नाम? ऐसे राजा, निकने में राजा, राजवीर, नहीं जानती। आप जानते हो? अगर कोई याद आए तो उनको सुसमाचार सुनाना। और सुनो, आप जब सोते हैं या कहीं कोई काम करते तो आपको ऐसे लगता है कि आपके पीछे कोई चीज घूम रही है, यस। गंदे डरावने सपने आते यस हैं। पापा। आज जो बांझपन का श्राप है, जो जादू टोना है, वो आज उखड़ रहा है आमीन। यीशु मसीह नासरी के नाम से। Yes. आपकी तालियों में Amen. सामर्थ है। जो खिलाया पिलाया सब उल्टी करके बाहर आने वाला है। बोला आमीन। यस। नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर। मैंने कहा आप कहीं पर भी, भीड़ में कहीं भी, किसी भी स्थान पर बैठे हो, अगर परमेश्वर बच्ची से बात कर रहा है कि श्वेता 5 साल से तेरे पास संतान नहीं है और इसी वर्ष में मैं तेरे मस्तक ऊंचा करूंगा, तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो ब्रांच में जिनके पास संतान नहीं है, ये भविष्यवाणी है, जिनके पास संतान नहीं है, ये भविष्यवाणी है, इसी वर्ष में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देगा। जोरदार ताली बजाकर। और देखना, सामर्थ आ रही है। जिनके पास बच्चे नहीं है वो बहनें खड़ी हो जाएं, जिनके पास बच्चे नहीं है खड़ी हो जाएं वो बहनें, और बोल दें, प्रभु तेरे वचन में लिखा है। फिर से कहें, लिखा है। फिर से कहें, लिखा है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरा उद्धार हो चुका है। फिर से कहें, मेरी आशीष मुझे मिल चुकी है। मैं धन्यवाद करती हूं। सामर्थ, अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा छोड़ दो, इनके पेट को छोड़ दो, इनकी कोख को। मुंह खोलो, चिल्लाओ और बाहर आ जाओ। निकल आओ बाहर, छोड़ दो बांझपन का श्राप। चल, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा। निकल, चलो, चिल्ला चिल्ला कर बाहर आओ। यीशु के लहू से तुम्हें आग लग रही है, दौड़ कर आगे आ जाओ, दौड़ कर छोड़ दो। लामा में सुबह शाम, नारा हालेलुया, नारा हालेलुया। लामा में सुबह शाम, नारा हालेलुया, नारा हालेलुया। लामा में सुबह शाम। हालेलुया। ऐसे अपने आप नहीं आना है, अपने आप नहीं आना है, अपने आप नहीं, अपने आप। वॉलंटियर्स जिनको उल्टी लग रही है, जिनको प्रॉब्लम हो रही है, वो आगे आए, बाकी नहीं, बाकी नहीं। यस यस यस, नंबर सबका लगेगा बेटे, अभी सबका लगेगा। हालेलुया। यस, सबको इकट्ठा कर दे, यहाँ पे सबको इकट्ठा कर एक साथ। मैंने कहा ना, 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। हाँ जी बहन, कितने साल से संतान नहीं आपको? माइक कर, कितने साल से बेटे? 15 साल से। स्क्रीन पे दिखा, 15 साल से संतान नहीं है। जिसने भी तेरी कोख को जादू टोने के द्वारा बांध दिया था, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता हूं। चल, मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, बाहर आ जा, उल्टी करके बाहर आ। 15 साल का श्राप टूट गया। हालेलुया। कैमरामैन दिखा, आपकी तालियों में सामर्थ है। हालेलुया। उल्टी लग रही है कि नहीं? ये देख, मैंने कहा ना, आज सब खिलाया पिलाया बाहर आ रहा है।
उल्टी करके बाहर आ रहा है। चलो 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 चलो, सबके सब एक साथ। कितने साल से बच्चा नहीं है? हाँ जी, 18 साल से। आ जाओ आगे। ये देख सामर्थ आ रही है। चल मुंह खोल चिल्ला और बाहर आ जा। मुंह खोल चिल्ला और बाहर आ जा। 18 साल के श्राप बाहर आ जा अभी कभी यीशु मसीह नासरी के नाम से। चल ताली बजा कर, ताली बजा कर। नादा हालेलुया, नादा हालेलुया, लामा में सुभाषा, नादा हालेलुया, नादा हालेलुया, लामा में सुभाषा, नादा हालेलुया, मैं पुकारांगा। हालेलुया। ये जितनी भी बहनें आगे आ गई हैं जिनके पास संतान नहीं है, आज सबको तेल लगाओ और इनको आप इसी वर्ष में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। अभी बहुत सारी बहनों को उल्टी लग रही है, बहुत सारी। इधर देखो मेरे हाथ की तरफ, जोर से बोलो। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। क्या नाम है प्रभु का? फिर से बोलो, क्या नाम है? यही सामर्थ, छुटकारे की आशीष, ये छुटकारे की आशीष है। ताली बजाकर महिमा करें, ताली बजाकर। हालेलुया, हालेलुया में वो सामर्थ है, यीशु के नाम में वो सामर्थ है। खिलाया पिलाया। जो ब्रांच वाले हैं, जितने भी ब्रांच वाले लाइव देख रहे हैं, जिनके पास संतान नहीं, उनको आगे करो, उनको आगे लेकर आए, आगे लेकर आए। जिनके पास संतान नहीं उनको आगे लेकर आए, जल्दी जल्दी। जितने भी ब्रांच लाइव में जुड़े हैं अपने, जिनके पास बच्चा नहीं है, उन हस्बैंड वाइफ को, उन बहनों को आप आगे लेकर आए। अभी प्रार्थना होगी, हर एक श्राप उनके ऊपर से टूट जाएगा। आज परमेश्वर ने कहा कि मैं इसी वर्ष में तुम्हें आशीष दूंगा। बोलो आमीन। नादा हालेलुया, नादा हालेलुया। यहाँ पे गार्ड था, ठीक नहीं होने वाला। हालेलुया। हालेलुया। सब लोग इधर इन गवाहियों को सुने। जो इन गवाहियों को सुनेंगे मेरे खुदा की महिमा करेंगे, आज वो धनी हो जाएंगे। बोलो आमीन। आज ही बोले फटाफट जल्दी भाई। कितने साल से, कितने, अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कितने आपने चेक कर लिया? आप सब ने चेक कर लिया? सब चेक करके आए हो? दौड़ कर गए थे अभी पीछे? हाँ जी बताएं। 7 साल से कितनी मोटी गांठ थी? 3 गांठें थी। 3 गांठें थी, इतनी इतनी, तीनों गायब हो गई। बिल्कुल कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं। लाइव में बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल तीनों की तीनों गायब हुई हैं। तीनों गायब है। बिल्कुल चेक कर लिया आपने? चेक कर। ताली बजाकर महिमा करें। हालेलुया। Yes, हाँ जी। मेरा 15 साल से था। 15 साल से कितनी मोटी गांठ थी? इतना छोटा था पापा जी। अभी आपने चेक किया? हाँ पापा जी, ठीक हो गया, बिल्कुल गायब हो गया। गायब हो गया। ताली बजाकर महिमा करें। आपकी तालियां नहीं बज रही हैं। हाँ जी। 1 साल से क्या? गांठ थी कहाँ पर थी? बाथरूम की जगह पे। बाथरूम वाली जगह पर? हाँ जी। कितनी मोटी गांठ थी बेटे? इतनी ही थी। कहाँ से आप आए हैं? यहाँ सिमराला चौक से। और इतनी मोटी गांठ थी हाँ जी, 1 साल से? हाँ जी। अभी आपने दौड़कर पीछे के चेक किया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल गायब हो गई है। हाँ जी। ताली तो बजा के प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। हाँ जी, आप बोलें। पापा जी मेरे 7 साल से गाढ़ थी, मोटी, इतनी मोटी थी। कितनी मोटी? इतनी मोटी थी। 7 साल से कितनी मोटी गांठ थी? इतनी मोटी थी। कहाँ पर थी? बाथरूम वाली जगह पे। बाथरूम वाली जगह पर इतनी मोटी गांठ थी। हाँ जी पापा जी, इसके हाथ को फिर से स्क्रीन पे दिखा जरा, कितना मोटा बोल रहे हैं? इतनी मोटी। हाँ जी, देख रहे हैं आप जो लाइव देख रहे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप देख रहे हो इतनी मोटी गांठ थी। अभी थोड़ी देर पहले इस बच्चे ने अभी बताया था ना मेरी गांठ है। मैंने क्या भविष्यवाणी किया था कि जाओ आज सबकी गायब होंगी। बोलो आमीन। बिल्कुल गायब हो गई। बहुत सारे लोग जब गवाही को सुनते हैं तो कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, ये अपने बंदे खड़े कर देते हैं। जो लोग बोलते हैं कि ये लोग झूठे लोगों को बनाकर या लालच देकर खड़े करते हैं। आपको कोई लालच तो नहीं दिया किसी ने? कोई लालच नहीं है, आप सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं। आपके पास
पहले भी आपने किसी को बताया होगा कि मेरे को प्रॉब्लम है, हाँ जी, बहुत लोगों को बताया हूँ। बहुत लोगों को बताया। अब आप बहुत लोगों को जाकर बताना कि मैं चंगा हो गया हूँ। यस, हाँ जी। हमारी बाबा जी इतनी मोटी गांठ थी और अभी धुआं बन के कितनी उड़ मोटी गई। गांठ थी? इतनी मोटी गांठ कितने साल से? 10 साल से थी। कहाँ पर थी? बाथरूम वाली जगह। बाथरूम वाली जगह पर। हाँ जी। बिल्कुल गायब हो गई। कतई ताली बाबा- बजाकर महिमा करें। हाँ जी, हमारे बाबा जी इतनी मोटी गांठ थी 2 साल से हैं। 2 साल से 2 साल से बिल्कुल गायब हो। बिल्कुल गायब हो गई। यस, और ये सब वही लोग हैं। अभी 10 मिनट पहले आपने 10-12 मिनट पहले अभी आपने इनकी भविष्यवाणी सुना था कि नहीं? आप लोग बैठ जाएं प्लीज नीचे। हाँ जी, बोलें। बाबा जी 6 साल से गाड़ी थी, इतनी बड़ी मोटी थी गांठ थी 6 साल से जी। कितनी मोटी गांठ थी? इतनी मोटी थी, कहाँ पर थी? बाथरूम वाली जगह पे। अभी क्या हुआ? उड़ गया धुआं बन के। बिल्कुल गायब हो गई। Yes. ताली बजाकर महिमा करें। हाँ जी, पापा जी इतना बड़ा गोला था पेट में बीच में, मेरा गायब हो गया, एकदम ही गायब हो गया। ताली बजाकर धुआं महिमा बन करें। यस यस यस, वेरी गुड। इधर, हाँ जी, गायब हो गई। हाँ जी, कितनी मोटी गांठ थी? इतनी मोटी। बिल्कुल गायब हो गई। हाँ जी, और ये भाई कह रहा है कि मेरे को अभी लग नहीं रहा। जब भी आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा, जाओ आप दोबारा जाओ, दौड़ कर जाए, दौड़ कर विश्वास के साथ धन्यवाद करें, तेरी भी जरूर गायब होगी। ताली बजाकर, ताली बजाकर। हालेलुया, नाम सुबह शाम। हालेलुया, नादा हालेलुया, नाम में सुबह शाम। नादा हालेलुया, नादा हालेलुया, नाम में सुबह शाम। नादा हालेलुया, नादा हालेलुया। हालेलुया। जिनको लगता है कि मेरे रिश्ते, ध्यान से सुने, जिनको लगता है कि मेरे रिश्तों पर गांठ हैं, अगर अपनी गांठों को आप उड़ते हुए देखना चाहते हैं, बोलो हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूं कि प्रभु के अभिषेक में आप आए, आप यहां से खाली हाथ जाने वाले नहीं हैं। आप अपने जीवन में जो बंधन है उनको टूटते हुए, हाँ जी, टूटते हुए देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर एक बंधन उखड़ जाए। जिनके रिश्तों में, ध्यान से सुनना, जिनके, बहुत सारे लोग सुनते हैं लेकिन ध्यान से नहीं सुनते हैं, जिनके रिश्तों में गांठें हैं, कुछ रिश्तों में गांठें होती हैं। आप बात कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता रहे हैं लेकिन रिश्ता अच्छे से नहीं चल रहा है। आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके बच्चे, आपका पति या कोई भी है, अगर आपके रिश्तों में गांठें हैं तो ये, अगर ये बवासीर की गांठें, अगर बाथरूम वाली जगह पर जो गांठें हैं अगर ये उड़ रही हैं, तो फिर आज जो रिश्तों के ऊपर गांठें हैं, जो आपके धन के ऊपर गांठ है, जो आपके धन के ऊपर गांठ है, हालेलुया तो बोल दो। जो आपके धन के ऊपर गांठ है, किसी, आपको लगता है कि आपका धन किसी ने बांध दिया है, नहीं, आज वो गांठ भी धुआं बनकर उड़ेगी। आपके जीवन में जो भी गांठें हैं आज वो धुआं बनकर उड़ेगी। बोला आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। प्रॉफिट जी लेन लगी है, सालों साल से बवासीर की गांठें थी, अभी आपने प्रोफेसी किया, गांठें धुआं बनकर उड़ने के लिए जा रही हैं। विश्वास से रिसीव किया, वॉशरूम में जाके चेक किया, सब के सब बवासीर की गांठों से आजाद हो गए। एक ये भाई बोल रहा था मेरी नहीं गई, उड़ गई धुआं बन के। अभी आप बोल रहे थे, जब सब लोग गवाही दे रहे थे कि सबकी चली गई लेकिन मेरी नहीं गई, मैंने कहा तेरी भी जाएगी, तू दोबारा चेक कर। हालेलुया। चली गई, ताली बजा। और अभी बहुत सारे लोग, अभी तो रुको, बहुत सारे लोग बीच में बैठे हैं जो शर्म के मारे खड़े नहीं होते हैं और कुर्सी पर बैठते हुए, टॉयलेट सीट पर बैठते हुए दर्द से चिल्लाते हैं। खून की बवासीर, खूनी बवासीर जिनको है, जिनको बाथरूम के रास्ते खून निकलता है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, प्रभु ने मुझे कहा कि मैं लहू बहने का रोग खत्म कर दूंगा। 12 साल की रोगन अगर चंगा होकर गई वस्त्र छूने से, विश्वास के द्वारा, तो आज की मीटिंग से, आज की प्रार्थना सभा से, आज की भविष्यवाणी से आप भी चंगे होने वाले हो। आमीन। और बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं जिनको लहू बहने का रोग है, और जिनको पीरियड्स प्रॉब्लम है, और जिनको हार्मोन डिसबैलेंस होते हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज ये भविष्यवाणी को आप रिसीव करें और आप 7 दिन धन्यवाद करते रहना। 7 दिन के अंदर ऐसा चमत्कार होगा जो
लंबे समय से लहू बहने का रोग था, जो लंबे समय से पीरियड्स प्रॉब्लम थी, गुप्त रोग थे, एलर्जी थी, वो सब धुआं बनकर उड़ जाएगी। आमीन। और अगर आपकी बेटी, आपके बेटे, आपके बच्चे किसी भी गुप्त रोग से पीड़ित हैं तो गुप्त रोग का श्राप आज टूट गया है। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। यस, हाँ जी, फटाफट फटाफट। 20 साल से मेरा प्रॉब्लम था, बवासीर का रोग है। बेटे फटाफट आप बोल दें। 2 साल से, 3 साल से, हाँ जी। हालेलुया। ये बहन बता रही है कि मेरे को किडनी में स्टोन था, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, और 8 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी। अभी आपने 8 साल से कितनी मोटी गांठ थी? गांठ नहीं थी, बवासीर था मेरे। बवासीर बिना गांठ के नहीं होती है, एक खूनी, आप बताएं। हाँ, लैट्रिन के सूजन भी होती है ना, हाँ जी, सूजन को गांठ ही बोलते हैं, ठीक है? वो खत्म हो गई सर। खत्म हो गई ना? हाँ, आप बोलें। 4 साल से पाइल्स की प्रॉब्लम थी, अभी आपने चेक किया, बिल्कुल गांठ उड़ गई। बिल्कुल। ये सारी बहनें गवाही दे रही हैं, किसी की गिल्टी उड़ी है, किसी की गांठें उड़ी हैं, और किसी की बवासीर की गांठें। 35 साल से ये भाई बता रहा है कि मुझे 5000 की मिरेकल मनी हुई। जी, हमारी मम्मी। ताली बजाकर महिमा दें। ये बहन बता रही है कि यूट्रस में बहुत बड़ी गांठ थी, वो गायब हो चुकी है। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और अभी भी पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जो लोग विश्वास कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिन्होंने आज मेरे नाम को पुकारा है, जिन्होंने कहा जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई, आप बोलने नहीं, बोलिए बोलिए, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। गांठ हो, गिल्टी हो, पथरी हो, रसोली हो, शुगर हो, टाइफाइड हो, काला पीली हो, अरे बीमारी कोई भी हो, हर बीमारी से निजात पाएगा, चंगाई मिलेगी मिलेगी, हर प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि यीशु का नाम ही काफी है। अभी 5 मिनट आप प्रभु की महिमा करें इस गीत में, और देखना अभी कितनों का नंबर लगने वाला है। गुड़िया खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। ये बहन हरे सूट में खड़े हो जाओ। बंधनानु तोड़ जिंदा नादा हालेलुया। हालेलुया। बेटे इधर ले आओ ना इसको। हालेलुया। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है बेटे? कपारे में, शैतान सिर में भारीपन है, भारी। शरीर में भारीपन है, ऐसे लग रहा है कंधों पे कोई चीज बैठ गई है। हाँ, बहुत 14 आपको ऐसा लग रहा है जैसे बहुत सारे वजन मेरे ऊपर आ गया है, सारा बोझ ऊपर आ है ना? दोनों हाथ ऐसे कर। क्या नाम है प्रभु का? यीशु। ये देख, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यही सामर्थ। हालेलुया। सारा वजन उखड़ गया। अब इसे 2 मिनट बाद खड़ा करके पूछना, ये खुद बोलेगी मैं चंगी हो गई, मैं चंगी हो। बंधनानु तोड़ जिंदा नादा हालेलुया। बंधनानु तोड़ जिंदा नादा हालेलुया। हालेलुया। 2 मिनट इस गीत में सब मिलकर धन्यवाद करें परमेश्वर को, आराधना में विश्वास दिखाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं अपनी चंगाई लेकर ही जाऊंगी। जितने बहन ये आगे बैठी हैं, पीछे दाएं बाएं सब भाई वाले, आज मेरे धन की आशीष, रोजगार की आशीष मैं लेकर ही जाऊंगा। कोई इधर उधर नहीं जाएगा। 5 मिनट सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप प्रार्थना करें धन्यवाद की। आज आपके लिए भविष्यवाणी होगी। यस, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है। इस बैंड को अभी अभी आपने आगे बुलाकर प्रोफेसी की, जो बता रहे हैं कि 2 साल से इनको बेल्टें लगी हुई थी, जिसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत आती थी। अभी अभी आपने प्रोफेसी की, इन्होंने रिसीव किया, बेल्टें खुल चुकी है, चलने फिरने प्लस दौड़ने लग चुकी है। मुझे 2 साल से बेल्ट लगी हुई थी। जब आप बोले कि जिसकी जिसकी बेल्ट लगी है वो आज छुटकारा पाएगा, तो मैं चंगा हो चुकी हूँ। हालेलुया, नादा हालेलुया, नामा में सुभाषा, नादा
जावा मैं सुबह शाम जद भी नारा हालेलुया दा मैं पुकारांगा जद भी नारा हालेलुया दा मैं पुकारांगा सब शैतानी फौजां नूं मैं अग विच साड़ांगा सब शैतानी फौजां नूं मैं अग विच साड़ांगा बंधनां नूं तोड़ दिंदा नारा हालेलुया नारे के साथ बंधनां नूं तोड़ देंदा नारा हालेलुया जुए सारे तोड़ दिंदा नारा हालेलुया नारा हालेलुया नारा हालेलुया जावा मैं सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया जावा मैं सुबह शाम लख जमाना वैरी होवे मैं ना डरांगा 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 हालेलुया नू जपदा जपदा हम्द करांगा हालेलुया नू जपदा जपदा हम्द करांगा बेजोरां नू जोर दिंदा नारा हालेलुया बेजोरां नू जोर देदा नारा हालेलुया मुश्किलां नू तोड़ दिंदा नारा हालेलुया नारा हालेलुया नारा हालेलुया जावा मैं सुबह शाम 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 ताली के साथ सब जाए हर एक भाई हर एक बहन उसकी आराधना करते हो दिल से दोनों हाथ उठा के ताली के साथ ओदी हमद गमा में नच नच के 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 गमा में सुबह शाम गमा में सुबह शाम गमा में सुबह शाम गमा में सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया गमा में सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया गमा में सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया गमा में सुबह शाम जद भी नारा हालेलुया दा मैं पुकारांगा 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 सब शैतानी फौजां नूं मैं अग विच साड़ांगा सब शैतानी फौजां नूं मैं अग विच साड़ांगा हाँ बंधनां नूं तोड़ दिंदा नारा हालेलुया बंधनां नूं तोड़ देंदा नारा हालेलुया हाँ जुए सारे तोड़ दिंदा नारा हालेलुया जुए सारे तोड़ देंदा नारा हालेलुया
तोड़ जिंदा नारा हालेलुया नारा हालेलुया नारा हालेलुया गावा मैं सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया गावा मैं सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया गावा मैं सुबह शाम नारा हालेलुया नारा हालेलुया नामा मैं सुबह शाम अज होना दीदार यसूदा अज होना दीदार अज होना दीदार यसूदा अज होना दीदार अज होना दीदार यसूदा अज होना दीदार अज होना दीदार यशूदा अज होना दीदार ओ नारा लाउना खुशी दे नाल यसूदा अज होना दीदार अज होना दीदार यसूदा अज होना दीदार अज होना दीदार यशूद होना दीदार यशूदा अज होना दीदार हाँ अज यसू ने आना आना अज यसू ने आना अज यसू ने आना आना अज यसू ने आना अज यसू ने आना आना अज यसू ने आना अज यसू ने आना आना अज यशू ने आना नारा लाना हालेलुया हालेलुया का नारा लगाएंगे ऊपर ऊंची आवाज के साथ नारा लाना खुशी दे नाल यसूदा अज होना दीदार हाँ अज होना दीदार यशूदा अज होना दीदार अज हो